जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार सभी दोस्तों को। ट्रिकी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम आपके लिए जितनी भी एग्जाम्स होने वाली हैं, आने वाली जितनी भी एग्जाम्स है, उनके लिए टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक, मीडियम और बिल्कुल एडवांस। जो अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, जिसमें एडवांस क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम आपके लिए कवर करवाएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप जितने भी आपको लेक्चर मिले आप पूरे देखिएगा इनको, है ना। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के आपने बहुत सारी ट्रिकें पढ़ी होगी, लेकिन जो आज मैं आपको सिखाऊंगा, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है। आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल रहेंगे, आपको उसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट निकालना है, टाइम निकालना है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना। आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा ऐसा कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप जरा इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अगर 2 साल का टाइम मिलता है, 2 ईयर का, उसके लिए आपको, इसको मैं लाइन मेथड से बता रहा हूं, आपको लाइन मेथड सीखनी है। क्या करना है, पहले एक लाइन, ये 2 लाइन बना दी हमने, तो ये 2 साल का बन गया आपका। सिर्फ आपको अभी फॉर्मेट बनाना सीखना है कि फॉर्मेट कैसे बनाना है। 2 लाइन बनाई, 2 साल का बन गया। मान लो मुझे 3 साल का बनाना है, तो 3 लाइन बना देता हूं मैं। एक, दो, आगे, तीन। मान लो मुझे 4 साल का बनाना है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे, अगली लाइन में 4 आ जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 4। मान लो आपको 5 साल का बनाना है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 साल का बनाना है। 6 लाइन आ जाएगी। एक, दो, तीन, चार, 5, 1 2 3 4 5 6। इसी क्रम में आप आगे बढ़ाते जाएंगे ना। एक लाइन बनाई मतलब 1 साल, 2 लाइन बनाई उसके नीचे 2 साल, फिर दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात। लेकिन एग्जाम में आपको मैक्सिमम 3 या 4 साल तक पूछा जाता है ना। बाकी इसका कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा देंगे। अगर ज्यादा टाइम का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल इसको आसानी से कर पाए। देखिए, सबसे पहले ये आपको लाइन बनानी है और अब करना क्या है। आपको मैं इसका क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन है आपका, मैं आपको ईयर वाइज करवा रहा हूं ना पूरा। बिल्कुल मीडियम से स्टार्ट करूंगा, स्लो, बिल्कुल स्लो, आराम से पढ़ाएंगे आपको। बेसिक से स्टार्ट करके बिल्कुल मीडियम और एडवांस तक आपको पहुंचाएंगे। जरा ध्यान से आप जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 12,500 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर वार्षिक है। कितने साल का है, 2 साल का। आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 2 साल का है, तो 2 साल की लाइन की फॉर्मेट बना ली, 2 साल की लाइन। फिर आपको यूज करना है प्रिंसिपल। कितना है प्रिंसिपल, 12,500। उसमें मल्टीप्लाई कर दो रेट का, रेट का मल्टीप्लाई कर दो या रेट के फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देखो कितना है, 12%। तो 12% निकाल देते हैं इसका, 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 125 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका, 1,500। तो यहाँ आ जाएगा 1,500, यहाँ भी आ जाएगा 1,500, है ना। पहली लाइन, पहली बार जो वैल्यू आपने निकाली है 1,500, इसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और ये हर साल बराबर होता है, जितने भी साल का आप बनाएंगे हर साल इक्वल आता है सिंपल इंटरेस्ट। तो पहली बार हमने क्या किया, 1,500 का 12% निकाला, कितना आया, 12% निकाला, 1,500 आया। तो ये 1,500 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। इस 1,500 का फिर मैं 12% निकालूंगा वापिस से। 12%, 2 जीरो कैंसल। 15 इंटू 12 कितना होता है, 180। जोड़ लेते हैं इसको, 1,500 पूरा जोड़ लेते हैं, 3,180। तो 2 साल का चक्रवृद्धि, इसको पूरा ऐड करा तो क्या आया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3,180, है ना। अब मैं आपको इसको फ्रैक्शन से बताता हूँ और इसमें और भी चीजें क्या क्या होती है, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। आप जरा तो समझिएगा ध्यान से। इसका अब रेट का फ्रैक्शन कर लेते हैं अपन। देखो, 2 साल का बनाना है, 2 साल का फॉर्मेट बना लिया हमने। कितना है, 12,500। कितना है रेट, 12, 12 का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 12/100।
4 से काट देता हूँ मैं इसको 3 बार, ये 25 बार। कितना फ्रैक्शन बना, 3/25। इस 3/25 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 3/25। 25 से काट दो इसको, 25 पंजे 125, 500, 500 इंटू 3 कितना हो गया, 1500। ये आ गया पहली बार 1500। पहली बार वैल्यू सेम होती है 1500, 1500। इस 1500 का फिर फ्रैक्शन कितना निकाला आपने, 3/25 या 12% में निकाल सकते हो, बात एक ही है। 25 से काट दो, 25 छंग 150, 60 इंटू 3 180। इस पूरे को मैं ऐड कर देता हूं, कितना हो गया ये, 1500, 1500, 3000 और 31, 3180। इसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपने जो निकाला, ये निकाल लिया आपने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, कितना आया, 3180 है ना। अब इसके बाकी टर्म्स में आपको बताता हूं किसको क्या बोला जाता है। जो ये पहली वाली लाइन होती है, इस पहली वाली लाइन को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो गया, 3000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3000 रुपए। पहली लाइन, हर की पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट होती है। अब जो पीछे बचा हुआ है, इसको बोला जाता है सीआई और एफआई का डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कितना हो गया, 180। पहली लाइन को छोड़कर जो वैल्यू बचती है उसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो कितना हो गया, 180। अब सिंगल सिंगल चलते हैं। ये वाली अगर वैल्यू को इतनी की बात करूं मैं, तो उसको बोला जाता है फर्स्ट ईयर का एसआई, पहले साल का साधारण ब्याज। कितना हो गया, 1500 रुपए। फिर मैं इसको लूंगा सिर्फ इतने इतने को, तो इसको मैं बोलूंगा सेकंड ईयर का एसआई, दूसरे साल का साधारण ब्याज, वो भी 1500 रुपए। अगर मेरे को एसआई निकालना है तो पूरा जुड़ जाएगा। अब हम चलते हैं ऐसे, इस वाले लाइन को बोला जाता है सीआई, है ना। फर्स्ट ईयर का सीआई होता नहीं है, एसआई होता है, लेकिन हम समझने के लिए उसको बोल देते हैं कि ये फर्स्ट ईयर का सीआई है। तो ऐसे लाइन में चलता हूं मैं, तो ये जो वैल्यू आएगी 1500, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर का सीआई, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज। कितना हो गया, 1500 रुपए। अब ऐसे चलता हूं मैं, इस दूसरे लाइन को मैं क्या बोलूंगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, देखो 1500, 1680 रुपए, 1680 रुपए। देखो एक तो आपने पूरा ऐड किया तो क्या मिला आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको लिया तो साधारण ब्याज, इसको लिया तो डिफरेंस, इसको लिया तो फर्स्ट ईयर का ऐसा, इसको लिया सेकंड ईयर का ऐसा ही। इधर से आपने लिया तो इसको बोला हमने क्या, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोला तो हमने दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और एक होता है अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। मूलधन कितना था आपका इस क्वेश्चन में, 12500। इस 12500 में 3180 को आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, मिश्रधन मिल जाएगा, कुल धनराशि। या ये बोला जाए क्वेश्चन में कि आपको कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपने किसी से ब्याज से पैसे लिए थे और आपने उसको 2 साल बाद लौटा है, तो क्या करोगे, उसको मूलधन भी दोगे प्लस ब्याज भी दोगे, मतलब उसको जो टोटल अमाउंट आप लौटाओगे वो निकल जाएगा प्रिंसिपल प्लस सीआई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, है ना। इसको आप पूरे डिटेल से सारी चीजें आप इसको निकाल के देखिए। मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें इसमें निकाल कर एक बार और। कितना टाइम, सबसे पहले देखते हैं अपन टाइम। टाइम कितना है इसमें, 2 साल का है। प्रिंसिपल कितना है, 48,000। रेट कितनी है, 5%। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और सारी चीजें ना, क्वेश्चन में जरूरी नहीं आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, जो जो चीजें हम आपको बता रहे हैं उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो देखते हैं। ये 2 साल का फॉर्मेट हमने बना लिया, 2 साल का। रेट कितनी है, 5। 5 का फ्रैक्शन कितना होता है, 5/100 कर लो। 5 का फ्रैक्शन बनता है 1/20, 1/20 इंटू कितना है प्रिंसिपल, 48,000 रुपए। जीरो से जीरो कट गया, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, जीरो कितना आया, 2400। तो 2400 आया, जो उसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। पहले लाइन में 2400, यहाँ भी 2400। ये 2400 जो आया है, इसका फिर वापस रेट का फ्रैक्शन 1/20 निकाल लो। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, जीरो कितना आ गया, 120। कितना हो गया ये, 4800, 4920। 4920 कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है, 4920। इस पूरे को जोड़ लिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 4920, 4920। इसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब आगे चलते हैं। अमाउंट निकालना है, मगर मिश्रधन आपको अमाउंट निकालना है तो क्या कर दोगे, प्रिंसिपल प्लस सीआई।
मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन कितना है इसका 48,000, सीआई कितना आया इसका 4920, इसको जोड़ दो, 0 2 9 का 7 हासिल का 1 4 4 8 9 9,720 रुपये। इसका क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा 9,720 है ना। 0 2 17 9 9,720 रुपये इसका हो गया मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया इसका 4,920। अब इस पहले लाइन की बात करता हूँ, इसको अभी बताया था आपको क्या बोला जाता है साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 4800 रुपये। इस अकेले को बोला जाता है पहले साल का साधारण ब्याज। तो फर्स्ट ईयर का एसआई पहले साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 2400। इस अकेले को बोला जाता है सेकंड ईयर का एसआई। दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना हो गया आपका 2400। ये बचा हुआ इसको आपको बताया था क्या बोलते हैं इसको सीआई और एसआई का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। सीआई माइनस एसआई कितना हो गया आपका 120 है ना। अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए तो ये जो पीछे वाली वैल्यू है पहले लाइन को छोड़ के, अब ऐसे चलते हैं अपन इसी लाइन में, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता नहीं है लेकिन माना जा रहा है समझने के लिए 2400। इसको बोला जाता है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, कितना हो गया 2520 रुपए। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज सेकंड ईयर का सीआई 2520 2520 रुपए है ना। इसमें सारी चीजें निकाल चुके हैं आप। जहां डाउट हो आप बिल्कुल कंफर्म करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर वार्षिक है। देखो 2 साल का समय है आपका, 2 साल का फॉर्मेट बनाया, प्रिंसिपल लिखा 1,000, इसका कितना परसेंट 10, 10 का फ्रैक्शन 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 1/10, 0 से 0 कितना आया 100, 100 ये जो 100 आया था यहाँ पर इसका फिर वापस रेट का फ्रैक्शन 1/10, 0 से 0 कितना हो गया 10, कितना हो गया 210। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 210 रुपए। कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन, चक्रवृद्धि ब्याज 210। अब मिश्रधन निकालना है हमको, अमाउंट ए निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस सीआई कर देंगे। प्रिंसिपल कितना आपके पास 1,000 रुपए और ब्याज कितना आया 210 चक्रवृद्धि ब्याज तो 1,210 रुपए। ये अमाउंट निकल गया आपका मिश्रधन। इस वाली पहली वाली लाइन को क्या बोला था साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया आपका 200। इसको बोला जाता है अंतर। तो सीआई एसआई का अंतर कितना हो गया आपका सीआई माइनस एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपए। इस अकेले को बोलते हैं साधारण ब्याज। पहले साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 100, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 100 है ना। इसको ध्यान रखिएगा, पहले साल का साधारण ब्याज 100, दूसरे साल का 100, तीसरे साल का भी 100, चौथे साल का भी 100। अगर आपसे बोल दे 3 साल का साधारण ब्याज तो उसको 3 बार जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 300। 4 साल का साधारण ब्याज मतलब 4 बार जोड़ दो 400। और चौथे साल, पांचवें साल, दूसरे साल, तीसरे साल का पूछे तो सिर्फ एक ही बार लेना, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब ऐसे चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सीआई। फर्स्ट ईयर का सीआई कितना हो गया 100, सेकंड ईयर का सीआई, फर्स्ट ईयर का सीआई कितना बन गया आपका 100, सेकंड ईयर का सीआई पे आते हैं अपन, सेकंड ईयर का सीआई कितना बन गया 110। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा है ना। अब आगे देखिए, 2500 रुपए की राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर वार्षिक है। ये भी 2 साल का है, ये 2 साल का बनाया। 2500, 4 का फ्रैक्शन कितना 1/25 है ना। 4 का फ्रैक्शन बनता है 4/100 करोगे तो 1/25, 1/25। 25 से काट दो, 25 से कम 25, 0 कितना आया 100। ये भी कितना 100। इस 100 का फिर वापस रेट का फ्रैक्शन 1/25, 25 चौक 100 कितना गया 4। पूरा सीआई निकाल लो, जोड़ लो उसको पूरे को, कितना हो गया 204। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 204। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका सी। अब बाकी चीजें इसमें निकालना है, मिश्रधन निकालना है, अमाउंट। इस 204 में मूलधन 2500 को जोड़ देते हैं, कितना हो गया 2704। 2704 क्या हो गया मिश्रधन हो गया।
इसको क्या बोलेंगे अभी बताया आपको, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो गया 200 सिंपल इंटरेस्ट। ये बचा हुआ क्या हो गया अंतर, सी आई माइनस एस आई। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया 4। इस 100 को अपन बोलेंगे पहले साल का साधारण ब्याज 100, इसको बोलेंगे दूसरे साल का साधारण ब्याज 100। और ऐसे चलते हैं तो 100 इस लाइन पर जो आया पहली लाइन पर, इसको अपन बोलेंगे पहले साल का सी आई चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 100। इस दूसरी लाइन पर जो आया इसको अपन बोलेंगे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 104, है ना। बाकी चीजें आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट। 5,000 रुपए की राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। वापिस 2 साल का क्वेश्चन है। रेट प्रिंसिपल 5,000 और रेट कितनी है 20, और 20 का फ्रैक्शन कितना बनता है 1/5। 20 को काट दो 1/5, 5 से काटो कितना आएगा 1,000। ये भी कितना आएगा 1,000। इस 1,000 का फिर 1/5, 5 दूनी 10, 2 जीरो कितना आया 200। जोड़ो लो इसको कितना हो गया 2,200 रुपए। कौन सा ऑप्शन हो गया बी। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 2,200। इस 2,200 में अगर आपने प्रिंसिपल को जोड़ दिया, प्रिंसिपल कितना है 5,000, तो 7,200 रुपए। ये क्या बन जाएगा आपका मिश्र धन बन जाएगा अमाउंट। इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो गया आपका 2,000 रुपये हो जाएगा। इसको बोलते हैं अंतर, सी आई का अंतर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं फर्स्ट ईयर का सी आई कितना 1,000। इस लाइन पे चलेंगे तो 1,200, इसको बोलेंगे अपन दूसरे साल का सी आई 1,200। इसको अपन बोलेंगे साधारण ब्याज। तो पहले साल का साधारण ब्याज 1,000, इसको भी बोलेंगे साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज 1,000। और साधारण ब्याज पूछा जाएगा जितना साल का उतना इंक्लूड हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना हो गया 2,000 हो गया। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, मजे आ रहे होंगे आपको, है ना। सारी चीजें यहाँ पे निकाल दी गई है, आपको कुछ भी पूछ लिया जाए एग्जाम में, एक कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 साल का फिर से है। कितना है प्रिंसिपल 8,000, रेट है 12.5। 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8, है ना, ध्यान रखिएगा। 12.5% या 12/2% का फ्रैक्शन होता है 1/8। इसको काट देते हैं अपन, कितना आएगा 1,000। पहली लाइन तो सेम आती है 1,000 1,000। इस 1,000 का फिर 1/8 निकाल देते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125। कितना हो गया 2,125। 2,125 कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन। इस पूरे को जोड़ के हमको मिल जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 2,125। इस 2,125 में 8,000 जोड़ दोगे तो 10,125 ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। ये बचा हुआ क्या होता है अंतर होता है सी आई माइनस एस आई। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया 125। इस अकेले को बोला जाता है साधारण ब्याज। कितना हो गया पहले साल का साधारण ब्याज 1,000। इसको भी बोला जाता है दूसरा साल का साधारण ब्याज 1,000। ऐसे चलेंगे अपन तो क्या मिलेगा आपको सी आई मिलेगा, पहले साल का सी आई 1,000। ऐसे चलेंगे तो दूसरे साल का सी आई कितना हो गया आपका 1,125। मिश्रधन कितना हो गया आपका 10,225। अंतर कितना हो गया 125। कुछ भी चीज आपसे पूछ ली जाए ये सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी जब आप रेट निकालेंगे प्रिंसिपल निकालेंगे तो इनका बहुत यूज होगा, और कई बार डायरेक्ट बार भी ये पूछ लिया जाता है आपसे। चलिए नेक्स्ट। 3,000 रुपए की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। हम आपको क्वेश्चन इसलिए ज्यादा करवा रहे हैं क्योंकि आपको यहीं पर प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। हर टाइप के हम आपको 8-8, 10-10 क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए इधर उधर कोई सी बुक की जरूरत ना पड़े। आप इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, और जिन बुक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन बुक की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। देखिए वापिस से 2 साल का क्वेश्चन है आपका 20%। 20 का फ्रैक्शन लिख लेते हैं कितना आता है 20/100 करोगे तो 1/5 आता है। 3,000, 3,000 का 1/5 कैसे आता है 20 के बटे में 100 लिख के काट लेते हैं अपन तो 1/5 होता है फ्रैक्शन। 5 से काट दो 5 से 30, 600। 600 इस 600 का फिर वापिस से 1/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 120। 6 से 12, 1,320। 1,320 ये क्या निकल गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, डी ऑप्शन आपका 1,320, है ना। इस 1,320 में अगर आपने 3,000 जोड़ दिया तो 4,320 ये आपका क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा।
अगर आपको साधारण ब्याज पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 600 और 600 1200, अंतर कितना हो जाएगा 120। पहले साल का साधारण ब्याज कितना 600, दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना 600। इस वाली लाइन को अपन बोलते हैं पहले साल का सीआई कितना 600। इस लाइन को बोलते हैं अपन दूसरे साल का सीआई कितना 720, अंतर कितना 120। सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो चुकी है, बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। तो जहां डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और। 2 साल का फिर से 7,200 रुपये प्रिंसिपल है, रेट है 16/2/3। 16/2/3%। देखो 16 सही 2/3 है, इसका फ्रैक्शन जो बनता है 16 सही 2/3 या 16.67 होता है इसका परसेंटेज में, ना इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। तो आप याद रखिएगा, जिसको नहीं पता है ना, 16 सही 2/3% या 16.67%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। तो 7200 का 1/6 निकाल दो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 जीरो कितना हो गया 1200 रुपये। तो ये 1200, ये भी 1200, ये 1200 आया, इसका फिर वापिस से 1/6 निकाल देते हैं। 6 दूनी 12, 200 कितना आ गया 200, 1200 1224, तो 2600 रुपये। 2600 रुपये क्या हो गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया सीआई। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका बी ऑप्शन। बाकी चीजें आप समझ चुके हैं। इस 2600 में अगर 7,200 हमने जोड़ दिया तो 9,800 रुपये। 9,800 रुपये क्या हो जाएगा आपका मिश्रण हो जाएगा। साधारण ब्याज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा 1200 और 1200 2400, अंतर कितना हो जाएगा 200। फर्स्ट ईयर का सीआई 1200, सेकंड ईयर का सीआई 1400। इस तरीके से आप इसका बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ईयर का एसआई 1200, सेकंड ईयर का एसआई 1200, फर्स्ट ईयर का सीआई 1200, सेकंड ईयर का सीआई 1400, 2 साल का सीआई 2600, अंतर कितना हो जाएगा 200। जो चीज आप निकालना चाहे बिल्कुल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट। 8,000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात की, जबकि ब्याज की दर वार्षिक है। 8,000, 10 का फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, कितना होता है 1/10। 0 से 0 कैंसिल, कितना है 800। 800, इस 800 का फिर 1/10, 0 से 0 कितना हो गया 80, 1680। ये क्या हो गया आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 1680, बी ऑप्शन। 1680 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब मान लो आपसे इसकी बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो कितना आएगा 80। 1680 और 8,000 9,680 को अपन बोलेंगे मिश्र धन। 800 और 800 1600 को बोलेंगे साधारण ब्याज। इस 800 को सिर्फ अपन बोलेंगे पहले साल का साधारण ब्याज, इसको बोलेंगे दूसरे साल का साधारण ब्याज। ऐसे को इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट ईयर का सीआई, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 800, और इसको बोलेंगे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 880, है ना। सारे पॉइंट आपके सामने क्लियर है बिल्कुल, और बहुत क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके हैं आप 2 साल की। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने 2 साल के लिए। 10,000 10% 2 साल, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना उसके कर सकते हो। फॉर्मूला बनाए 10,000 है, 10,000 का 1/10, 0 से 0 कटे कितना है 1,000। इस 1,000 का फिर वापिस से निकाल दोगे रेट का फ्रैक्शन 1/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 100 आ गया। कितना हो गया 1,000 1,000 और 2 2100 रुपये। 2100 रुपये कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन, ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्रधन निकालना है तो 10,000 और 2100 12,100, इसको जोड़ दोगे 1,000 और 1,000 2,000, 2,000 हो गया आपका साधारण ब्याज। इस बचे को क्या बोलते हैं अंतर। अंतर कितना हो गया सीआई एसआई का 100 रुपये। ये फर्स्ट ईयर का एसआई 1,000, सेकंड ईयर का एसआई 1,000, फर्स्ट ईयर का सीआई 1,000, सेकंड ईयर का सीआई 1,100, अंतर 100। बाकी सारी चीजें आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अब 3 साल के। तो 2 साल की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है, अब 3 साल को हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 3 साल के क्वेश्चंस जो चक्रवृद्धि ब्याज के हैं। टाइम 3 साल का है ना। आपको फॉर्मेट बता चुके हैं, एक बार उसका फॉर्मेट समझिएगा। 1 2, अगली लाइन में 3 लाइन, तो कितने साल का बन गया 3 साल का बन गया। प्रोसेस पूरी वही है,
रेट कितनी है 5%, 5 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 5/100 करोगे तो 1/20, 1/20। इस 1/20 का प्रिंसिपल में गुणा कर दो। प्रिंसिपल कितना आपके पास 48,000 रुपए। जीरो से जीरो कैंसल, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, जीरो कितना हो गया 2400 रुपए। तो 2400। अब 3 लाइन है, तो पहली वाली बार में सभी वैल्यू सेम होती है, चाहे आप कितने साल का बना रहे हो, पहली लाइन में सेम वैल्यू आती है 2400। इस 2400 का फिर रेट का फ्रैक्शन 1/20, जीरो से जीरो, 2 से काटोगे तो 120, यहाँ पर 120 आ जाएगा। ये जो आया 120, इसका फिर वापिस से 1/20 निकाल दो, जीरो जीरो, 2 से काटोगे 12, 6 बार। अब यहाँ पर एक वैल्यू बच गई, तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो इसके ऊपर वैल्यू जस्ट इसका नीचे इसका डबल वैल्यू लिखनी है। आपको डबल वैल्यू क्यों लिखनी है आपको आगे समझाया जाएगा। जब रेशो आगे 4 साल का 5 साल का बनाएंगे तो उसका रेशो डबल बन जाता है। तो अभी आप 3 साल वाले में फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो वैल्यू उसका डबल कर दो, यहाँ पर जस्ट 120 का डबल 240। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं अपन। कितना बन रहा है ये 2400, 2400, 2400, फिर कितना है 120, 240 और 6, तो 6, 6, 4, 8, 12, 15 का 5 हासिल गया, 1, 2, 4, 6, 7, 7566। कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, बी ऑप्शन बन रहा है 7566, है ना। इन सबको जो मैंने ऐड किया है 7566 आया 7566, इसको हम बोलेंगे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। बाकी की चीजें इसको भी समझते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 7566। इसमें भी वही करना है, अगर प्रिंसिपल में आपने सीआई जोड़ दिया, मूलधन प्लस सीआई, तो क्या मिल जाएगा मिश्रधन। 7566 प्लस 48,000, 48,000 प्लस 7566 कर लेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा मिश्रधन। अब आगे बढ़ते हैं इसमें और चीजें। ये पहली वाली लाइन अभी आपको बताया था, पहली वाली लाइन को बोला था साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो गया आपके पास, देखिए जरा 2, 4, 6 और 1200, 7,200 रुपए। 7,200 रुपए क्या हो गया हमारा साधारण ब्याज हो गया। अब इसमें ध्यान ये रखिएगा कि ये अंतर नहीं होता, जो पहले लाइन को छोड़कर जो भी वैल्यू बची हुई है इसको बोलते हैं अंतर। 3 साल का सीआई एसआई का अंतर कितना हो गया, आप इसको जोड़ सकते हैं 6, 300, 6, 6, 366, 360 और 6, 366, इसको अपन बोलेंगे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, सीआई और एसआई का डिफरेंस। अब इसको बोलेंगे पहले साल का साधारण ब्याज 2400, इसको बोलेंगे दूसरे साल का साधारण ब्याज 2400, इसको बोलेंगे तीसरे साल का साधारण ब्याज 2400। अगर 2 बार आपने जोड़ लिया ये 4800, इसको मैं बोलूंगा 2 साल का साधारण ब्याज। 3 बार जोड़ लिया तो 3 साल का साधारण ब्याज। अब ऐसे चलते हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज, सीसीआई, फर्स्ट ईयर का सीआई कितना हो गया 2400। ऐसे चलते हैं, इस लाइन पे क्या है 2400 और 120, तो 2520, इसको मैं बोलूंगा दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। इस तीसरी लाइन पे मैं चलता हूं, तीसरी लाइन को जोड़ लो 2400, 2646, इसको अपन बोलेंगे तीसरे साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरे साल का, पहली लाइन मतलब पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरी लाइन मतलब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरी लाइन मतलब तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहली और दूसरी को ऐड कर लूंगा मैं, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये 2 साल का सीआई मिल जाएगा। 3 साल का निकालना तो तीनों को ऐड कर लूंगा मैं। सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको जरा आप ट्राई कीजिए। देखो 3 साल का बनाना है, 3 साल का मैं बना लेता हूँ फॉर्मेट। 3 साल का मैंने बनाया, रेट कितनी है 7.5, इसका पहले फ्रैक्शन निकालूंगा। 7.5 का परसेंट में है, पॉइंट परसेंट है, पॉइंट का 0 और परसेंटेज हटाऊंगा यहाँ से तो 100 और आ जाएगा। काट लो 25 से, 25 थे 75, 25 चौक 100, 3/40। क्या फ्रैक्शन बन गया रेट का 3/40। इस 3/40 में प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई कर देते हैं 64,000 का, 0 से 0 कट गया,
चार एकम चार, चार छंग 24, 1600, 1600 इंटू 3 4800 रुपये। 4800, 4800, 4800, 4800 का फिर से रेट का फ्रैक्शन कितना है? 3/40 है। जीरो से जीरो, चार से काट दो, चार एकम चार, चार दूनी आठ, जीरो 120 इंटू 3 360। यहाँ पर इसका जो डबल कितना हो जाएगा? 720। और 360 का 3/40, जीरो से जीरो, चार से चार नमक की 36 नौ 27। अब इन सबको अपन ऐड कर लेते हैं। इन सबको ऐड कर लोगे आप, आपको मिल जाएगा CI 4800, 4800, 4800, 360, 720 और 27। सात, छः चार 10 का जीरो हासिल गया एक, आठ आठ 16 आठ 24, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 35 का 5, 35 का 5 हासिल का आया 3, 4 8 12 और 3 15, 15507, 15507। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? सी ऑप्शन हो गया 15507। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमको ये मिल गया। इसको हम बोलेंगे क्या? साधारण ब्याज। इन सबको ऐड कर लोगे आप, पहले इनको साधारण ब्याज, ये बचा हुआ जो पीछे पूरा है पूरे को ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज, ये तीसरे साल का साधारण ब्याज। अब ऐसे चलेंगे अपन तो पहले साल का CI कितना? 4800। दूसरे साल का CI कितना? दूसरी लाइन। तीसरे साल कितना? तीसरी लाइन। और अगर आपको मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करोगे? इसको CI प्लस प्रिंसिपल कर देंगे आप। चलिए नेक्स्ट। 8,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है। 3 साल का है अभी भी, ये 3 साल का फॉर्मेट बना लिया हमने। 8,000, 5 का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 1/20। जीरो से जीरो, दो से काटो कितना आएगा? 400। ये 400, 400, 400, 400 का फिर 1/20। जीरो से जीरो, दो से काटोगे तो 20, 20 का डबल 40, और 20 का फिर 1/20, काटने पे कितना जाएगा? 1। कितना हो गया? 1261। 1261 कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ये हो गया आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। इस 1261 और 8,000 को जोड़ दोगे तो 9,261 आपका मिश्रण बन जाएगा, कुल धनराशि बन जाएगी। साधारण ब्याज की बात करें तो ये साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 1200 रुपये। ये पीछे पीछे का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा आपका CI का अंतर 61 रुपये। ये फर्स्ट ईयर का CI, सेकंड ईयर का CI 420, थर्ड ईयर का CI 441। फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट ईयर CI, सेकंड लाइन मतलब सेकंड ईयर CI, थर्ड ईयर मतलब थर्ड ईयर CI। इन दोनों को जोड़ लोगे आप 820, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और 2 साल का अंतर अगर आपको निकालना है तो इतने कितने की बात कर लेंगे अपन? 2 साल की, तीसरे साल पे आएंगे ही नहीं। चलिए नेक्स्ट। 1,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 10% है। देखो 3 साल का बनाना है, फटाफट से बनाते हैं। 1,000, 10 का फ्रैक्शन 1/10 कितना आया? 100। तो यहाँ पर 100, 100, 100, 100 का फिर 1/10, 10। इसके नीचे इसका जो डबल 20, इस 10 का फिर 1/10 कितना आएगा? 1। कितना हो गया? 331। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? बी ऑप्शन हो गया। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन गया? 331। 331 प्लस 1,000, 1,331। 1,331 ये बन जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रण बन जाएगा ये अमाउंट। 300 आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा CISI का। कितना हो गया? 31। ये फर्स्ट ईयर का CI पहली लाइन, दूसरे साल का CI कितना? 110, और तीसरे साल का CI कितना? 121। और मिश्रण कितना हो जाएगा आपका? 1,331। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 साल का 1, 2, 3 कितना है? प्रिंसिपल 5,000, रेट कितनी है? 20। 20 का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 1/5। 5 से काटो कितना आएगा? 1,000। 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 का 1/5, 5 दूनी 10, 200, 200 का डबल 400,
200 का फिर 1/5 जो आता जा रहा है उसको निकाल देते हैं फ्रैक्शन के रूप में। 5 चौक 20 40, 3640, 3640। ये क्या हो गया आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 3640 और 5000 8640 ये मिश्रण हो गया। ये वाला आपका साधारण ब्याज हो गया 3000। ये 640 कितना हो गया आपका अंतर हो गया। इसको निकालना है तो फर्स्ट ईयर का एसआई 1000, सेकंड ईयर का एसआई 1000, थर्ड ईयर का एसआई 1000 साधारण ब्याज। 2 साल का एसआई 2000, 3 साल का 3000 और ऐसे चलोगे आप तो सीआई मिलेगा आपको। पहले साल का सीआई, फर्स्ट ईयर का सीआई 1000, ऐसे चलोगे आप तो 1200। दूसरे साल का सीआई 1200 और ऐसे चलोगे आप तो तीसरे साल का सीआई 1440 और अंतर कितना हो गया ये वाला 640। चलिए नेक्स्ट। 5000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 4% है। 3 साल का है 1 2 3। 5000, 4 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/25। 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 200 रुपए। 200 200 200, 200 का फिर 1/25। 25 8 200, 8 8 का डबल 16, 8 आया। 8 का फिर 1/25, वहां पॉइंट लगाओगे 0.80। 25 या 75, 25 दूनी 50, 0.32 आएगा। कितना है 0.32। 624.32 ये क्या हो गया 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन 624.32। 624.32 और 5000 जोड़ दोगे तो 5624.32 ये हो गया आपका 3 साल का मिश्र धन। ये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा और ये 24.32 आपका अंतर हो जाएगा। पहले साल का एसआई 200, दूसरे साल का एसआई 200, तीसरे साल का एसआई 200, 2 साल का एसआई 400, 3 साल का 600। पहले साल का एसआई सीआई 200, दूसरे साल का सीआई दूसरी लाइन 208, तीसरे साल का तीसरी लाइन 216.32। बिल्कुल बहुत आसान तरीका है, इससे आप रेट टाइम प्रिंसिपल सब चीजें बिल्कुल बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 3 साल का है आपके पास। 10,000 रेट 10%, 1/10, 0 से 0 कितना आया 1000। 1000 1000 1000 का फिर वापिस से 1/10 निकाल दो, कितना आया 100। 100 का डबल 200, इस 100 का फिर वापिस से 1/10 क्या जाएगा 10। 3310, 3310 ये ऑप्शन। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 3310। अंतर कितना हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा आपका कितना हो गया अंतर 310। ये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा 3000। पहले साल का सीआई 1000, दूसरे साल का 1100, तीसरे साल का 1210। मिश्रण कितना हो जाएगा आपका 10,310। प्रिंसिपल प्लस सीआई कर देंगे आप तो। चलिए एक और क्वेश्चन है 3 साल का। 1 2 3। 3000 रेट कितनी है 10, 10 का फ्रैक्शन 1/10, 0 से 0 कितना आ गया 300। 300 300 300 का फिर से 1/10 कितना आ गया 30, डबल 60 और 30 का फिर वापिस से 1/10 कितना जाएगा 3, 993। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 993। साधारण ब्याज इसको अपन बोलते हैं साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं अंतर। फर्स्ट ईयर का सीआई, ये सेकंड ईयर का सीआई, सेकंड लाइन थर्ड ईयर का सीआई। 2 साल का बोला जाए तो 2 बार 2 लाइन जोड़नी है आपको, है ना। सीआई पूछा जाए या एसआई पूछा जाए। चलिए एक और। 8000 3% की दर से 5%। 1 2 3। 8000, 5 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/20, है ना। 5/100 करोगे तो 1/20 आएगा। 0 से 0, 2 से काट दो, 800 को तो 400। 400 400 400, इस 400 का फिर 1/20, 0 0, 2 से काटोगे तो 20, डबल 40 और फिर 20 का 1/20 आ जाएगा 1। कितना हो गया 1261 रुपए। ये हो गया आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज।
ये साधारण ब्याज, ये अंतर, ये फर्स्ट ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई। अमाउंट निकालना है तो 8,000 में 1,261 प्लस कर देंगे 9,261 रुपये। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए। 14,580 3%, 11.11 है ना 3 साल का। 1 2 3, देखिए 11.11% या 11/1/9, इसका फ्रैक्शन बनता है 1/9, है ना। इसको याद रखिएगा, अभी सोल्व करना आपको बताएंगे, सोल्व करते हैं इसको। 11.11 या 11/1/9 का फ्रैक्शन 1/9, 1/9 में मल्टीप्लाई कर दो प्रिंसिपल 14,580 का, 9 से काटो, 9 एकम 9, कितना बच गया यहाँ से 9 के बाद, 10, 5, 9 छंग 54, एक बचा 9 दूनी 18 और 0 1620, 1620, 1620, 1620, 1620 का फिर 1/9, 9 एकम 9, 9 ठी 72, 0 180, 180 का डबल 360 और 180 का फिर 1/9, 9 दूनी 18, 20। अब इन सबको जोड़ लेते हैं अपन, कितना बन गया ये आपका 1620, 1620, 1620, 180, 360 और 20, 0 2 4 6 8 8 16 16 और 22 का 2, हासिल का 2, 6 6 12 से 18, 24 का 4, हासिल का 2, 3 5420। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका ए, 5,420, 5,420, 5,420। ये हो गया आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। बाकी आप सारी चीज समझ में आ चुकी है, साधारण ब्याज है, ये पीछे बचा हुआ अंतर है। इस 5,420 में अगर आप इसको जोड़ दोगे 14,580 को, तो मिश्रण निकल जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का सीआई, बाकी सारी चीजें आप समझ चुके हैं। चलिए अब आपके लिए अगले क्वेश्चन है 4 साल के। जरा 4 साल का फॉर्मेट आप समझिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 4 साल का, है ना। 4 साल का आपको सीआई कैसे निकालना है। अब आपको यहाँ पर जो चीजें आपने की थी वो रेशियो को समझिएगा आप, है ना। 4 साल का कैसे करना है, सबसे पहले तो 4 साल का फॉर्मूला बनाओगे आप, 1 2 3 4। उसके बाद वही काम करना है आपको, रेट कितनी 10, 10 का फ्रैक्शन 1/10 इंटू प्रिंसिपल कितना है 40,000, 0 से 0 कट गया, कितना है 4,000। तो 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, पहली लाइन में सेम वैल्यू आती है। इस 4,000 का फिर 1/10, 0 से 0 कितना आएगा 400। इस 400 का फिर 1/10 कितना आ गया 40। ये 40 का फिर 1/10 कितना आ गया 4। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ पर जो वैल्यू बची, देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, रेशो चलाना है ना। यहाँ से आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, सेम वैल्यू है तो 1 रेशो। यहाँ से स्टार्ट करो 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। यहाँ से स्टार्ट किया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। यहाँ से स्टार्ट किया 1, यहाँ कितना है 2, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 400 का 2 गुना 800 और 400 का 3 गुना 1200, 400 का 3 गुना 120। अब क्या करें आप, यहाँ इस रेशो को हटा दें, वरना गलती से क्या होगा कि आप इसको भी यूज कर लेंगे। चार 8 12 16, 16,000, 17,000, 17,000, 4 8 12 16, 16,000 तो ये हो गया आपका, ये कितना हो गया 1200, 820 और 2400, और ये कितना हो गया आपका 40, 120 और 4,
4 6 5 8 18 564। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ए ऑप्शन हो गया, है ना। ये सी आई हो गया। अब इसमें अगर आपको मिश्रधन निकालना है तो इसमें प्रिंसिपल जोड़ दोगे। ये वाली पहली वाली लाइन आपकी बन जाएगी साधारण ब्याज, ये पीछे का पूरा बचा हुआ बन जाएगा अंतर, है ना। पहली लाइन को छोड़ के जो बचता है वो सब अंतर होता है। ये आपका पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ये चौथे साल का, ये फर्स्ट ईयर का सीआई, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का। बाकी सारी चीजें सेम है ना। मैं आपको इसको एक बार और समझा देता हूँ किस टाइप से करना है, एक बार आप ध्यान दीजिएगा इसको। बाकी एग्जाम में इतना पूछते नहीं है, 4-5 साल का अगर पूछ भी लिया जाए तो आप सीख चुके हैं। 1 2 3 4, क्या करना है? रेशियो लेना है आपको। एक यहाँ लेना है, एक एक और एक, दो दो और एक, तीन। यहाँ लोगे एक एक और दो, तीन। बाकी तो आप वैल्यू निकाल लोगे। 40,000 का 1/10 कितना आया? 4,000। पहली लाइन में सेम वैल्यू हो जाएगी, सब दूर 4-4,000। इस 4,000 का फिर 1/10 400। 400 का 1/10 40, और 40 का 1/10 4। रेशो बना लिया आपने, एक 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 और एक, दो दो और एक, तीन। 400 का 2 गुना 800, 400 का 3 गुना 1200, 400 2 और एक 3, 40 का 3 गुना 120, है ना। कितना? 18,564। बाकी सारी चीजें वही है, पहली लाइन साधारण ब्याज, बचा हुआ अंतर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। 8,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक दर से, 4 साल का है ना, 1 2 3 4, कितना है? 5। 5 का फ्रैक्शन 1/20 इंटू 8,000। 0 से 0, 2 से काटोगे तो 400। 400 400 400 400, फिर 400 का 1/20, 0 0, 2 से काट दो 20, 20 20 का फिर 1/20, 1 और 1 का 1/20, 0.05। अब रेशो चलाओगे इसका, एक 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 और एक, दो दो और एक, तीन। 20 का 2 गुना 40, 20 का 3 गुना 60, एक एक और दो, तीन। एक का 3 गुना 3, है ना। इन वैल्यू को फिर यूज नहीं करना है आपको, रेशो को ये हटा देना, आप बाकी को ऐड कर लो। आप कितना हो गया आपका? 4 8 12 16, 1600 और 1700, 1724.05। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन। ये 4 साल का हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम 5 साल का, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। चलिए 5 साल पे आते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। 10 है, 10 का फ्रैक्शन 1/10 इंटू 10,000 इंटू 5। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचेगा आपके पास? 1 लाख था ना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना आया? 10,000। तो पहली लाइन में सेम वैल्यू हो जाएगी आपकी 10,000। 10,000 10,000 10,000 का फिर 1/10, 0 से 0, कितना आया? 1,000। 1,000 का फिर 1/10, 0 से 0, कितना आया? 100। 100 का फिर 1/10, 10। 10 का फिर 1/10, कितना आ गया? 1। अब रेशो चला दो यहाँ पर भी, रेशो तो सारा कितने साल का भी निकल जाएगा आपका ना। एक एक और एक, दो दो और एक, तीन तीन और एक, चार। एक और दो, तीन तीन और तीन, छः। एक एक और तीन, चार। जोड़ो ना, इसको ध्यान रखना है। 1,000 का 2 गुना 2,000, 1,000 का 3 गुना 3,000, इसी का करना है। 1,000 का 4 गुना 4,000, पहली वाली को लेके। 100 का 3 गुना 300, 100 का 6 गुना 600, 10 का 4 गुना 40। जोड़ लो, कितना बन गया ये आपका? 10 20 30 40 50।
50, 4, 3, 7, 2, 9, 10, 50, 60, 60,000 हो गया। और 61,000, 61,051, कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? सी ऑप्शन हो गया, 61,051। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी ना, सबको जोड़ लिया तो सीआई, सीआई में प्रिंसिपल को जोड़ दोगे तो मिश्रण मिल जाएगा। ये पहली वाली लाइन आपकी साधारण ब्याज, ये पीछे का जो पूरा बचा हुआ है, ये रेशो नहीं लेना है आपको ना, ये पूरा 1 भी लेना है, ये हो जाएगा अंतर। ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ये चौथे साल का, ये पांचवें साल का साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, तीसरी लाइन तीसरे साल का पूरा, ये 4 साल का, ये 5 साल का। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। चलिए नेक्स्ट, 5 साल का, ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 1/5 का 5,000, 50,000 है। कितना आ जाएगा आपके पास? 10,000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 0 काट दो, कितना आएगा? 1,000 आएगा। चलो फिर से निकाल लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है? 50,000 है। 50,000 का 1/5, 5 से काटोगे तो 10,000 आएगा। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, इस 10,000 का फिर 1/5, 5 दूनी 10, 2,000, ये 2,000, 2,000 का फिर 1/5, 5 चौक 20, 400, 400 का फिर 1/5, 5 40, 80, 80 का फिर 1/5, 5 एकम 5, 5 31, 16। अब आ जाओ रेशो पे, 1 1 1 1 1, यहाँ से 1 1 और 1, 2 2 और 1, 3 3 और 1, 4, 1 1 और 2, 3 3 और 3, 6, 1 1 और 3, 4। 2,000 का 2 गुना 4,000, 2,000 का 3 गुना 6,000, 2,000 का 4 गुना 8,000, 400 का 3 गुना 1,200, 400 का 6 गुना 2,400, 8 का 4 गुना 32, 320 है ना। अब इन रेशो को आपको यूज नहीं करना है, इनको हटा देना, बाकी सारी चीजें आपको जोड़ लेनी है। सबको जोड़ लोगे तो आपको सीआई मिल जाएगा। सीआई में आपने प्रिंसिपल जोड़ दिया, अमाउंट मिल जाएगा। पहली वाली लाइन आपकी साधारण ब्याज, जो पीछे पूरा बचा है वो अंतर हो जाएगा। ऐसी लाइन आप चलाओगे आड़ी वाली तो उसमें आपको सीआई मिलता जाएगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का। इस तरीके से हमने बिल्कुल 5 साल तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो 6 साल का भी कर सकते हैं, 7 साल का भी कर सकते हैं, 8 साल का भी कर सकते हैं ना। देखिए मान लो अगर आपको 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। बाकी पूछा नहीं जाता, एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया इतना। 4 साल मैक्सिमम रहता है, 4 साल का भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में लेवल बढ़ा हुआ मिल रहा है आपको। अगर मान लो 6 साल का है तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। पहली बार वैल्यू निकालोगे यहाँ आएगी, फिर निकालोगे फ्रैक्शन यहाँ आएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, इसको फ्रैक्शन से निकालते जाओगे, फिर रेशो चला देना है आपको। 1 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5, 1 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10, 1 1 और 3 4 6 और 4 10, 1 1 और 4 5 है ना। यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको अपना गुणा करते जाएंगे आप। इस टाइप से आप 6 7 7 साल 8 साल जितना भी आपसे पूछा जाए आप बना सकते हैं। ये इस वीडियो में मैंने आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के क्वेश्चन लगभग आपको पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, 6 माही, 5 माही, 11 माही रेट के बारे में आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसी तरह हम टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, हर चैप्टर। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।